Hello everyone, welcome in ABC Chemistry World. In this video, we will study methods of preparations of number 1 is alcohol A, B is phenol and C is ether. गाइज इस वीडियो में हम अल्कोहल फिनोल एंड इथर के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके गाइज, क्या मतलब है मेथड ऑफ प्रिपरेशन का? सीधी सी बात है भाई, एक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। आप कोई भी रिएक्टेंट लेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा ना, प्रिपरेशन का मतलब है वो है अल्कोहल। अगर हम कर रहे हैं अल्कोहल की प्रिपरेशन, अगर हम कर रहे हैं फिनोल की प्रिपरेशन, तो मतलब है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिनोल होगा। इथर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इथर होगा। सिंपल गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए एक सिंपल सा सिद्धांत याद रखें। क्या? रिएक्टेंट किसी पार्टिकुलर कंडीशन पे प्रोडक्ट बनाता है, जिसे हम प्यार से इसे कहते हैं रेसिपी। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गाइस रेसिपी आनी चाहिए, बस सारी की सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो गाइस अप्रोक्सीमेट 15 से 20 मेथड, 15 से 20 रिएक्शंस हैं जिनके द्वारा हम अल्कोहल, फिनोल और इथर को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो आप कैसे अल्कोहल्स को प्रिपेयर करेंगे? लो भाई, आपके सामने ये 5 मेथड है अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने की। गाइस, मैं आपको कॉमन बात बता देता हूं। देखिए, जो भी प्रिपरेशन के मेथड हैं, इनमें सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन होगी। और एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है किसी पार्टिकुलर कंडीशन पे। ध्यान रखिएगा। तो चाहे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हो, फिनोल हो, इथर हो, या इनकी केमिकल रिएक्शंस हो, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड की प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज हो, तो सिंपल सी बात, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होगी जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा किसी पार्टिकुलर कंडीशन पे। ये 3 बातें आपको याद रखनी है, आपकी सारी जो भी रिएक्शंस हैं वो आपको लर्न हो जाएगी। सिंपली आपको रिएक्टेंट का पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन में कौन है, आपको प्रोडक्ट का पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन में कौन है, आपको कंडीशन का पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की, तो उसमें गाइस ये 5 मेथड्स हैं अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने के, एक साथ आपको एक बोर्ड पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक और बात देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा कंडीशन पे। हमने इसको याद रखने का सिंपल तरीका क्या, रेसिपी। आपको रेसिपी का पता होना चाहिए बस। अगर रेसिपी आपको पता है तो आप आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खा जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला तरीका जिससे आप अल्कोहल्स बनाएंगे, दैट इज फ्रॉम हेलो अल्केन। किससे बना रहे हैं? हेलो अल्केन से। अब यहां पे ध्यान रखना, एक प्रकार से हेलो अल्केन से क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कोहल। तो इन 5 मेथड्स में प्रोडक्ट होगा अल्कोहल। रिएक्टेंट पहले में है हेलो अल्केन। अब ध्यान देना, अगर हेलो अल्केन से कुछ बन रहा है तो मैं कह दूंगा ये हेलो अल्केन की केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। देन फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से अल्कोहल बनाने के 3 तरीके हैं हमारे पास। पहला, ए हाइड्रेशन, बी
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ठीक है। तीसरा तरीका, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। गाइस कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स हैं। इनसे हम अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे सिंपली बाय इनका रिडक्शन करके। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड कर देना बस। तो जब इनका रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बन जाएगा। अगेन अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल दे रही है हमें। कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की केमिकल प्रॉपर्टीज बन गई एक प्रकार से, क्योंकि हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी आसान और कंडेंस हो जाएगी इस तरीके से लर्न करेंगे तो आप। देन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम Mgx, हैलोजन, दिस एजेंट इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जनरली यहां पे हैलोजन में ब्रोमीन, Rmg ब्रोमीन, ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं। आप क्लोरीन, आयोडीन भी कर सकते हैं, पर उनकी बजाय ब्रोमीन इज मोर स्टेबल। ध्यान रखिए। Rmg Cl का यूज कर सकते हैं। ठीक है। R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RmgBr, जो हमें हेल्प करेगा अल्कोहल्स की प्रिपरेशन में। तो मैं कह सकता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फाइनली फिफ्थ पॉइंट इज फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। गाइस एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस के साथ जब आप होनो का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अल्कोहल मिल जाएंगे। अगेन एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज, आप अल्कोहल्स की प्रिपरेशन एक ही बात है, स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो गाइस ये जो 3 पॉइंट्स हैं, दूसरे ये वाले जिनको मैं रब कर रहा हूं, ये हम इंडिविजुअली 1 बाय 1 अलग अलग पढ़ेंगे। जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो अल्केन और प्राइमरी अमाइन है, ये हम अभी स्टडी कर लेंगे एक साथ। तो चलिए पहला मेथड अल्कोहल को प्रिपरेशन का फ्रॉम हेलो अल्केन। तो सिंपल शब्दों में कॉमनली हेलो अल्केन होता है जब आप अल्केन का एक हाइड्रोजन हटाएं। देखिए नॉर्मली मान लो ये अल्केन है, इसका एक हाइड्रोजन मैंने हटाया, हैलोजन लगाया, ये हेलो अल्केन होता है। इसकी रिएक्शन आप पोटासियम हाइड्रोक्साइड के पानी में सॉल्यूशन के साथ करवा दें, या और मैं कह सकता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर पानी में ले ले। देखो वाटर को आप एक्वा सिंबल से दिखा सकते। सिंपली क्या करें, हीट, क्या करें, हीट। क्या होगा, जो ये एक्स हैलोजन है इसकी जगह OH आ जाएगा, R के साथ क्या जुड़ जाएगा, ROH। ठीक है, ये जो हैलोजन है ये इस पोटासियम के साथ चला जाएगा, KX। अगर आपने KOH की जगह NaOH ले रखा है तो एज NaX बाहर निकल जाएगा। सिंपली इस तरीके से हैलोजन एज ए रिएक्टेंट, कंडीशन हीट विद KOH या NaOH, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, अल्कोहल। साथ में क्या, पोटासियम हैलोजन के साथ या सोडियम हैलोजन के साथ बाहर। ठीक है, ये एक प्रकार से साइड प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने बोला यहां पे है CH3Cl,
इसकी रिएक्शन करवा दी NaOH। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में लिखेंगे एक्वस, कर देंगे हीट, क्या होगा OHCl की जगह आएगा CH3OH। बताओ क्या नाम है इसका, प्लस में Na के साथ Cl, NaCl। क्या ये अल्कोहल है? यस, दिस इज मिथेनॉल, IUPAC नेम। मिथेनॉल बना दिया आपने, किससे? क्लोरोमीथेन से। इसका क्या नाम है? क्लोरोमीथेन। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कह दूं क्लोरोमीथेन से मिथेनॉल बनाओ। क्या करेंगे? NaOH को पानी में ले लेना। किसमें ले? पानी में, एक्वस के साथ। ठीक है, और मैंने बोला यहाँ पे C2H5Br है, ये क्या है? ब्रोमो इथेन। दिस इज व्हाट? ब्रोमो इथेन। या आप कह सकते हैं इथाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम। मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम। अब इथाइल ब्रोमाइड कॉमन नेम होगा। सिंपल हेलोल के ना कॉमन नेम कैसे करते हो? इथाइल ब्रोमाइड हो गया। इसके रिएक्शन आपने पोटासियम हाइड्रोक्साइड विद वाटर करवा दी, ऐसे आ जाए। क्या कर दिया आपने साथ में? हीट। क्या होगा कि OH Br की जगह OH आ जाएगा, C2H5OH, साथ में क्या? KBr। बताओ क्या बना? ब्रोमोइथेन से क्या बना? इसका क्या नाम है, पढ़ चुके हो आप? इथेनॉल। अब ध्यान देना, इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल, सिंपल कॉमन नेम है। तो आपने ब्रोमो इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल अल्कोहल बना दिया, या ब्रोमोइथेन से IUPAC नेम के अकॉर्डिंग इथेनॉल बना दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए, क्या? कन्वर्ट ब्रोमोइथेन इनटू इथेनॉल। क्या करोगे? KOH को वाटर के साथ ले लेना। कैसे दिखाओगे? KOH विद एक्वस, समझ गए होंगे क्या? NaOH के साथ किसको ले लेना? एक्वस, पानी में घोल दो NaOH को, इसको फिर डाल दो, ये बन जाएगा हीट करने पे। सिंपल। तीन बातें ध्यान रखिएगा। पहले रिएक्शन क्या हो रहा है? हेलोल्केन से आप अल्कोहल बना रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, आप किस कंपाउंड से क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा, कन्वर्जन, ब्रोमोइथेन से क्या बनाना है? इथेनॉल। कन्वर्जन का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको इसमें बदलो। ठीक है, इथेन ब्रोमोइथेन को इथेनॉल में बदलो। कैसे ही क्वेश्चन पूछ ले, आपको तीन बातें ध्यान रखनी है, दिस रिएक्टेंट, दिस प्रोडक्ट, और ये आप पूरी कंडीशन में ले सकते। ये कंडीशन रेसिपी, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से गाइस हमने पहला तरीका हमारा अल्कोहल प्रिपेयर कर लिया हेलोल्केन से, और एक हेलोल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ ली कि आप हेलोल्केन से अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा, फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी माइंड, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां आप R को बदलते जाइए, प्रोडक्ट बदलता जाएगा। तो हेलोल्केन से अल्कोहल बना सकते हैं, हेलोल्केन से अल्कोहल बना सकते हैं KOH विद एक्वस के साथ लेके। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने यहां इथेनॉल यानी पहले से ही कोई अल्कोहल ले लिया, फिर अल्कोहल नहीं बनता है। नोट इट केयरफुली। पानी की जगह अगर आपने अल्कोहल ले लिया तो इस हेलोल्केन से अल्कीन बन जाएगा। ये रिएक्शन मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, आप चैनल पे हेलोल्केन हेलोरिन की वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, KOH एक्वस से अल्कोहल बनेगा, KOH अगर यहां पे ही अल्कोहल ले लिया तो अल्कीन बनता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये वीडियो स्पेशल इन दोनों की डिफरेंशिएशन की चैनल पे है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ये भी देख सकते हो अलग से। ठीक है, ओके, डन।
तो KOH एक्वस से अल्कोहल, KOH अल्कोहलिक, यहां पे मान लो आपने इथेनॉल ले लिया, क्या बनेगा? अल्कीन। ध्यान रखिए, हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्राइमरी अमाइन से। प्राइमरी अमाइन से प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कैसे करेंगे? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसी में हो जाएगा। पहले आपको पता होना चाहिए एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन दोनों से बना सकते हैं। जनरली एलिफेटिक वाला काम करेगा, देखना, ध्यान देना इस पे। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन क्या होता है? जैसे मैंने लिया CH3 CH2 NH2, NH2 ग्रुप अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है। ये R अल्काइल ग्रुप। इसकी रिएक्शन आप क्या करें? होनो के साथ करवाएं। किसके साथ करवाएं? HONO। सिंपली क्या फर्दर नॉर्मल हीट करने पे क्या बन जाएगा? अल्कोहल। कैसे? सिंपल तरीका, होनो के साथ। किस साथ करवाएं? होनो। क्या करना है? ये अमाइन हो गया, ये होनो हो गया, कुछ नहीं करना। देखो OH के साथ ये N2, ये वाटर, क्या बनेगा? CH3 CH2OH। मतलब ये जो अल्काइल ग्रुप दिखेगा अमाइन में, इसके साथ OH ग्रुप जोड़ देना, प्लस N2 को बाहर निकाल देना, प्लस वाटर। सिंपल। तो इस तरीके से आपने अमाइन से अल्कोहल बना दिया। अगर आप यहां CH3 करते तो मिथेनॉल बन जाता, CH3 CH2 इथाइल लिया है तो इथेनॉल बन गया। ध्यान रखिएगा, इस होनो को हम कहते हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड ये इन सिटू बनाया जाता है, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। अब ये HONO आप किससे बनाएंगे? NaNO2 प्लस HCl से। अगर आपको ये रिएक्शन ऐसे दे दे, दिस CH3 CH2 NH2 प्लस NaNO2 HCl, तो ध्यान रखना NaNO2 HCl HONO बनाएगा, होनो इसके साथ रिएक्शन करेगा, यहां से OH, यहां से N2, यहां से H2 होगा, अल्कोहल बन जाएगा। ध्यान देना, तीन बातें। अमाइन से बन रहा है अल्कोहल, पहली बात। दूसरी, ये कंडीशन दे देंगे आपको, अमाइन प्लस दिस कंडीशन, क्या बनेगा? तीसरी बात, इथाइल अमाइन को कन्वर्ट कीजिए इथेनॉल में। देखो अब यहां पे नेम समझ आ रहा है, नेम क्यों करते हैं हम, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल आईपीएसी। तो कॉमन नेम और आईपीएसी नेम दोनों पता होनी चाहिए, ठीक है। होनो को आप इन सिटू बनाते हैं। अगली खास बात क्या है गाइज, इसे हम नाइट्रस एसिड टेस्ट भी कहते हैं। ये क्या मतलब है गाइज? होनो के साथ प्राइमरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन का क्लासिफिकेशन अगेन अमाइन का क्लासिफिकेशन अलग तरीके से होता है अल्कोहल की बजाय। प्राइमरी अमाइन कैसे बोलते हैं भाई? इस नाइट्रोजन के साथ अगर एक कार्बन जुड़ा हो, ध्यान रखना, इस नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन हो तो प्राइमरी अमाइन, दो कार्बन हो तो सेकेंडरी अमाइन, तीन कार्बन टर्सरी अमाइन होता है। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं इस बात पर डिपेंड करता है अमाइन क्लासिफिकेशन। इसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन। नाउ गाइस, तो इसमें तीन बातें, इससे ये बन रहा है, दूसरी इस कंडीशन में बनेगा क्या, तीसरी कन्वर्ट दिस इनटू दिस, चौथी बात क्या है, नाइट्रस एसिड टेस्ट भी कहते हैं इसको। क्यों गाइस? केवल प्राइमरी अमाइन ही अल्कोहल देता है नाइट्रस एसिड के साथ, सेकेंडरी अमाइन टर्सरी अमाइन नहीं देते, ये ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन से डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं वाया दिस नाइट्रस एसिड टेस्ट। सिंपली HONO is known as नाइट्रस एसिड। तो इस तरीके से हमने एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन से एलिफेटिक अल्कोहल बना दिया, ठीक है गाइस। अब हम अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे एल्कीन से। इसके तीन मेथड पढ़ेंगे। पहला मेथड है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, अल्कोहल बन जाएगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से अल्कोहल बन जाएगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, अल्कोहल बनेगा। गाइस हाइड्रेशन में क्या होता है?
सिंपल देखिए, हाइड्रेशन रिएक्शन में हम वाटर को ऐड करेंगे। वाटर H2 होता है, मैंने इसको HOH की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4, कोई भी एसिड जो हमें H प्लस दे दे, सिंपल सब, ताकि ये रिएक्शन इट्स कैटलिस्ट, एसिड यहां कैटलिस्ट का काम करेगा, की प्रेजेंस में फास्ट हो जाए। होगा क्या? सिंपल गाइस, HOH ऐड हो जाएगा एल्कीन के ऊपर। कैसे? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। क्यों? ड्यू टू दिस H प्लस आयन, ये जो H प्लस आयन है इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, तो जो नेगेटिव चार्ज है यहां शिफ्ट हो जाएगा और H प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या बचा? ये जो H प्लस है हम कह सकते हैं एक प्रकार से यहां से जनरेट हुआ है H प्लस, यहां पे क्या रह गया? OH माइनस। क्या करें? OH माइनस इस पे जोड़ दे, सिंपल। यानी क्या करना है? सिंपली ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यहां जुड़ेगा OH और इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा H। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। क्या हुआ? सिंपल शब्दों में H और OH माइनस डायरेक्ट इस एक बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद इन दोनों कार्बन पे जुड़ गए। अब बात आती है, इस कार्बन पे H प्लस जुड़ेगा या OH माइनस, इस कार्बन पे H प्लस जुड़ेगा या OH माइनस। ध्यान रखिएगा गाइस, दिस एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन ऑफ अल्कीन इज इंटरमीडिएटली फॉर्म्ड बाय कार्बोकैटायन। इसके ऊपर क्या था अभी? पॉजिटिव चार्ज, अभी देखा हम। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस वाले कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज आता तो ये होता प्राइमरी कार्बोकैटायन, सिंपली। दैट्स वाई ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है और इसी पे OH माइनस आकर जुड़ जाता है। आपको कैसे याद रखना है? देखना, अगर आप हाइड्रेशन रिएक्शन करवा रहे हैं तो आप उस कार्बन पे देखो, डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड था अल्कीन में, इस कार्बन पे जुड़ेगा OH माइनस या इस कार्बन जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा उस कार्बन पे OH माइनस जोड़िएगा जहां हाइड्रोजन के नंबर क्या हो? कम। यहां इस वाले कार्बन में कितने हैं? 1, इस वाले पे कितने हैं? 2। फिर से सुन लो, डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ OH माइनस ग्रुप जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन के नंबर कम हो। जोड़ दिया हम तक। और गाइज, ये जो रूल मैंने आपको बताया, उस कार्बन के ऊपर OH माइनस जुड़ेगा जिस पे H के नंबर, हाइड्रोजन के नंबर क्या हो? कम। इसे कहते हैं मार्कोनिको रूल, मार्कोनिकोज रूल, ठीक है, ध्यान रखिएगा गाइस। इस तरीके से हाइड्रेशन रिएक्शन द्वारा आप अल्कीन से क्या बना सकते हैं? अल्कोहल। क्या नाम है इस अल्कोहल का? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ध्यान रखिएगा, सिंपल। क्या बना? CH3 CHOH CH2। क्या? प्रोप, आप इसका नेम पढ़ चुके हैं, हमने नोमेनक्लेचर में पढ़ा था, प्रोपेन टूपेओल, या ऑल्सो नोन एज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बोलो भाई, सिंपली क्या करना है? कुछ नहीं, हाइड्रेशन करवाएंगे वाटर। क्या इस एरो के ऊपर क्या कंडीशन दे सकता है आपको? H2O विद H प्लस, खत्म, फालतू नहीं सोचना, हाइड्रेशन रिएक्शन हो गई, सिंपली, ठीक है। OH माइनस उस कार्बन पे जोड़े डबल बॉन्ड की जिसके ऊपर कम हाइड्रोजन हो, OH माइनस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या बन गया? प्रोपेन टू ओल बना। यानी कि अगर मैं इस अल्कीन का क्या करवा दूं, ये क्या थी? एक प्रकार से प्रोपीन। अगर प्रोपीन का मैं हाइड्रेशन करवाऊं तो क्या बन रहा है? प्रोपेन टूपेओल बन रहा है, या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो यहां से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे? सिंपली कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेन टूपेओल। कैसे बनाओगे आप? फिर हाइड्रेशन रिएक्शन लगाएंगे, हो गई हाइड्रेशन रिएक्शन कंप्लीट। क्या खास बात है इस हाइड्रेशन रिएक्शन की? गाइस, हाइड्रेशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, अलग से सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है, और उसमें मैकेनिज्म के दौरान अब देखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। लिंक, इस रिएक्शन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूं, अब देख सकते हैं। देन नाउ
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है गाइस? इस रिएक्शन में पहले स्टेप के अंदर बोरोन BH3, हाइड्रोबोरेन, डाइबोरेन BH3, बोरोन हाइड्राइड कह सकते हो आप BH3। एक्चुअल में BH3 B2H6 की फॉर्मेट में रहता है और हम इसे कहते हैं डाइबोरेन। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, अल्कीन की रिएक्शन दिस डाइबोरेन बोरेन BH3 के साथ करवाते हैं, बोरोन हाइड्राइड के साथ करवा दिया, ठीक। दूसरे स्टेप में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद बेसिक कंडीशन अल्कलाइन कंडीशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। क्या बनता है सिंपली समझिएगा, ये जो डबल बॉन्ड है दिख रहा है, ये वाला कार्बन पे हाइड्रोजन के नंबर कम, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा। अब की बार अगेन जुड़ना गाइस H+ और OH- है, ये समझ लीजिए। अब की बार उस कार्बन पे OH- जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मार्कोनिको रूल को नहीं फॉलो करती, एंटी मार्कोनिको रूल को फॉलो करने वाली रिएक्शन है। इसमें पहले स्टेप में आप कंडीशन दिखाएंगे 2BH3, देन पेरोक्साइड के साथ अल्कलाइन कंडीशन OH- बेस लेंगे। क्या होगा सिंपल तरीका समझने का, उस कार्बन पे आप OH- जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा हो। OH यहां जुड़ गया, यहां पे क्या जुड़ गया H। क्या बन गया इस कंपाउंड का नाम, गौर से देखिए, प्रोपेन 1-ऑल। क्या बना, प्रोपेन 1-पेओल, ठीक है। नंबरिंग यहां से 1 2 3, या आप इसे कह सकते हैं N प्रोपाइल अल्कोहल, N प्रोपाइल अल्कोहल सिंपली। अगर आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाया, ये क्या है प्रोपीन, प्रोपीन का, अगेन किसका भाई, प्रोपीन का, क्या होगा गाइस, प्रोपेन 1-पेओल बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगेन इस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, ध्यान रखना, सिंपली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। हाइड्रेशन में होता है कार्बोकैटायन। अब खास बात सुनिएगा, कार्बोकैटायन जब भी रिएक्शन इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनता है तो रीअरेंजमेंट होती है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम इस रीअरेंजमेंट का, वहां मैं आपको समझाऊंगा रीअरेंजमेंट कैसे होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बने रीअरेंजमेंट होगी, ठीक है। मतलब क्या है, अगर कहीं प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो ये कन्वर्ट होएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन में, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो कन्वर्ट हो सकता है टर्सरी कार्बोकैटायन। मान लो कहीं पर टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो सेकेंडरी में कन्वर्ट नहीं होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है तो प्राइमरी कन्वर्ट नहीं होगा, केवल प्राइमरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्सरी में। क्यों ऐसा, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। हाइड्रेशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। अगर कार्बोकैटायन कहीं पर रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है तो रीअरेंजमेंट पक्का होगी इस रिएक्शन में। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती और रूल फॉलो होता है एंटी मार्कोनिको, इसमें रूल फॉलो होगा मार्कोनिको, दैट्स ऑल। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, मर्क्यूरिक एसीटेट CH3COO 2Hg, ये है मर्क्यूरिक एसीटेट। दूसरे स्टेप में इसकी रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करवाते हैं विद वाटर, फर्दर हाइड्रोलाइसिस के साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करवाते हैं। जब आप सोडियम मर्क्यूरिक एसीटेट से रिएक्शन करवाते हैं तो जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन प्रोडक्ट, ठीक है। या OH जुड़ जाता है या मर्क्यूरिक एसीटेट जुड़ जाता है। फिर जैसे ही सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है क्या होता है गाइस, अगेन जुड़ना एक प्रकार से आप समझ लीजिए H और OH ही है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी एक प्रकार से पानी का मॉलिक्यूल ही जुड़ना है। पर जुड़ेगा कैसे, ध्यान रखना, इसमें कैसे जुड़ेगा, अगेन उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन के नंबर क्या है OH, उस कार्बन पे जुड़ेगा डबल बॉन्ड की जहां हाइड्रोजन के नंबर क्या हो कम, यहाँ पे कार्बन OH, यहाँ पे क्या जुड़ेगा H। यानी कौन सा रूल फॉलो करेगा, एक प्रकार से मार्कोनिको रूल।
गाइज मार्कोनिको रूल इज फॉलोड बाय अगेन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ठीक है, सेपरेटली पढ़ेंगे, वीडियो वाले लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक प्रोपीन है, प्रोपीन से अगेन क्या बना, प्रोपेन 2पेओल, प्रोपेन 2पेओल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मार्कोनिको एडिशन हुआ, हाइड्रेशन में भी मार्कोनिको एडिशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी मार्कोनिको एडिशन। तो भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, सुनिएगा। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है पाई कॉम्प्लेक्स, 3 सेंटर्ड पाई कॉम्प्लेक्स एज रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। इस कॉम्प्लेक्स के बनने से कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है, कार्बोकेटायन के बनने से रीअरेंजमेंट हो सकती है, ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस है। सिमिलरिटी क्या है, इसमें मार्कोनी का रूल फॉलो होगा, इसमें मार्कोनी का रूल फॉलो होगा। इन दोनों की बात करें तो इसमें 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें पाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, इसमें मार्कोनी एंटी मार्कोनी रूल लगता है, इसमें मार्कोनी को रूल लगता है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस हुआ ओवरऑल, इसमें कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगी, इन दोनों में कार्बोकेटायन नहीं बनता, रीअरेंजमेंट नहीं होती है, सीधी सिंपल शब्दों में। ठीक, हाँ इसमें मार्कोनी को रूल लगाना, इसमें एंटी मार्कोनी को। अगेन गाइस, एंटी मार्कोनी रूल को हम खाराश इफेक्ट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक प्रकार से पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, ये जो H2O2 ये क्या है, पेरोक्साइड। तो जो एंटी मार्कोनी को रूल लगता है, ध्यान रखना पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लगता है, तो इसे खराश इफेक्ट के साथ साथ इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। क्या, पेरोक्साइड इफेक्ट। गाइस इस तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन विद दिस 3 डिफरेंट मेथड्स। अब इन तीनों रिएक्शंस को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जो कि एक प्रकार से बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए, लो गाइस, ये अल्कीन है, इस अल्कीन की आपको 3 रिएक्शन करवानी है, हाइड्रेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ठीक है, तीनों रिएक्शन में क्या होता है, सिंपली HOH ये 2 ग्रुप, HOH ये 2 ग्रुप, इसमें भी HOH ये 2 ग्रुप जुड़ेंगे। कहां, इन दोनों कार्बन में से एक पे ये, या इस पे या इस पे, ये ग्रुप इस पे जुड़ सकता है या इस पे जुड़ सकता है, सिंपल। डबल बॉन्डेड कार्बन पे इन दोनों ग्रुप्स को जुड़ना है, पर कौन सा ग्रुप किस कार्बन पे जुड़ेगा ये हमें देखना है। ठीक, पहले मैं आपको बता दूं सिंपली, इस पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, तो क्या करें, इस कंपाउंड पे सीधा H और OH ग्रुप जोड़ दे। ध्यान रखें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में आप फॉलो करेंगे मार्कोनिको रूल, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आप फॉलो करेंगे एंटी मार्कोनिको रूल। जोड़ो भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 मेरे साथ कॉपी में लिखते जाओ, CH सिंगल बॉन्ड ये CH2, बताओ मार्कोनिको रूल, OH माइनस, OH कहां जुड़ेगा, जिस पे हाइड्रोजन के नंबर कम हो, इस पे, यहां जुड़ गया OH, यहां क्या जुड़ेगा H। बताओ क्या नाम होगा इसका, पहले इसका नाम देख लो क्या है, 1 2 3 4 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूट 1 पे इन, ब्यूट 1 पे इन, तो 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 पे इन ऐसी अल्कीन है जिससे आप इन तीनों रिएक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, बन गया, क्या बना भाई। अब प्रेफरेंस अल्कोहल की अगेन का नंबरिंग कहां शुरू करेंगे, 1 2 3 4, बताओ यहां से करते तो 1 2 3, इसको 3 नंबर मिलता, सेकेंडरी स्फिक्स को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए साइड चेन के अंदर, ध्यान रखिए। नंबरिंग अगेन क्या, 3,3 पे क्या, डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल, ओके, क्या बना, ब्यूट 2 ब्यूट एन
सिंगल सिंगल बॉन्ड है सबके बीच, 2 पे ओल। ध्यान रखिएगा क्या बना है भाई, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट एन 2 पे ओल। किससे? 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 पे इन से। कब? जब आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करवाएंगे। ध्यान रखिएगा पहले स्टेप में मरकरी जुड़ जाता है, दूसरे स्टेप में मरकरी हट जाता है। जुड़ना ऑक्सीमर्क्यूरेशन, हटना डीमर्क्यूरेशन, सिंपल। इसमें क्या बनता भाई, सिंपली क्या बनता, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करवानी है आपको, बस फर्क किस बात का है, OH को कहां जोड़ेंगे, जहां पे हाइड्रोजन के नंबर क्या है ज्यादा, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का रूल। H जहां हाइड्रोजन का नंबर क्या है कम, इसका क्या नाम होता, अगेन नंबरिंग, यहां से 1 2 3 4, बताओ क्या नाम होगा, 3,3 डाई मिथाइल, देन 1 2 3 4 ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, 1 पे ओल। 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट एन 1 पे ओल बनेगा जब आप इसका हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाएं। ये 2 पे ओल बन रहा है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, या 1 पे ओल बन रहा है, इसकी बात करते हैं। सुनना ध्यान से, हाइड्रेशन का मैकेनिज्म होता है कार्बोकेटाइन के थ्रू। सबसे पहले H+ अटैक करता है, H+ इस डबल बॉन्ड के हिसाब से अटैक करेगा, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। अगर ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, दोनों ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होने पे इस कार्बन क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, इस पे गैस आ गया पॉजिटिव। तो कार्बोकेटाइन क्या बना, देखो गौर से, इस वाले कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर आप ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होता, यहां पे आता प्लस, तो यहां बनता केवल प्राइमरी कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ हो तो उसे कहते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो कौन ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो ये वाला डबल बॉन्ड यहां जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही है, ये बनेगा भाई। क्या अगर यहां कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यस, रिएक्शन इंटरमीडिएट, इस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकेटाइन। अब गाइस ये कैसा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ओके। क्या रीअरेंजमेंट हो सकती है, आप देखेंगे साइड वाले कार्बन पे कैसे ग्रुप हैं, CH3 CH3, ठीक है। अगर आप इस मिथाइल को यहां शिफ्ट कर दें, ये पूरा पूरा CH3 ग्रुप इस कार्बन जिसपे पॉजिटिव इस पे आ जाएगा, क्या होगा देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड C, जो बगल वाले कार्बन पे ये 2 CH3 ग्रुप दिख रहे हैं, अगर यहां कार्बोकेटाइन है तो ये CH3 ग्रुप ट्राई करेगा इस कार्बन पे जाने की, ठीक है। आ जाओ इसकी ट्राई करवा देते हैं। ये कार्बन जिसे पॉजिटिव चार्ज है, साथ में इसके ऊपर एक हाइड्रोजन भी, ध्यान रखिएगा, डन। क्या होगा, इसके साथ H जुड़ गया, ये H3 हो गया, H+ यहां जुड़ गया तो ये क्या बन गया, CH3, ओके। यहां पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज, CH3 को भेजू मैंने इसको यहां भेज दिया, सीधा सीधा CH3 को भेज दिया। जैसे CH3 को यहां भेजा, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, ये वाला पॉजिटिव कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस पे। अब और से देखो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, तो क्या बन गया, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन। अगर टर्सरी कार्बोकेटाइन बन रहा हो तो आप इस CH3 को इस वाले कार्बन पे शिफ्ट कर देंगे। सेकेंडरी बन रहा होता तो ना करते, प्राइमरी बन रहा होता तो भी ना करते। लेकिन अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप को यहां शिफ्ट कर दूं तो क्या बन रहा है, टर्सरी। तो आप ध्यान रखिएगा, अब टर्सरी कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, ठीक। इसके अलावा मान लो यहाँ पे H होता, CH3 की जगह क्या होता भाई, H, तो इस H को शिफ्ट कर देते हैं आप यहाँ। क्यों? H को शिफ्ट करते तो भी इस कार्बन के साथ तो 3 कार्बन जुड़े होते, टर्सरी कार्बोकेटाइन बनता, ध्यान रखिएगा। यानी कि 3 पे मिथाइल ब्यूटीन होता तो भी 1,3 मिथाइल शिफ्ट, तो भी ये मिथाइल शिफ्ट होता। यहां H होता तो यहां H शिफ्ट करते, CH3 तो CH3 शिफ्ट करेंगे, कर दिया हमने, यहां पे आ गया CH3, ये वाला सब फिनिश। यहां कार्बन क्या चार्ज था, पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा, वो वाला यहां आ गया। अब OH- जुड़ेगा, OH- बच गया, OH- आके इस कार्बन जुड़ेगा, जुड़ गया, लो भाई, ये वाला कंपाउंड बनेगा। अगर आपने इस एल्कीन का हाइड्रेशन करवाया, नाम क्या होगा, नंबरिंग 1 2 3 4, क्या 3 पे, और मिथाइल कितने पे है, 2 पे, यानी क्या 2,3 पे डाई मिथाइल। अगर इस नेमिंग में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा।
2,3 डाइमिथाइल। ओके, ये क्या है? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड एन 2 पे ओल। क्या फर्क हुआ? मिथाइल शिफ्ट दिखा दिया इसने। या 3,3 पे डाइमिथाइल है, ब्यूटेन 2 पे ओल है 10, या 2,3 पे डाइमिथाइल है, ब्यूटेन 2 पे ओल। दूसरी और तीसरी पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है। ये फर्क पड़ा है किसका? शिफ्टिंग का। ये CH3 ग्रुप यहां से इस वाले कार्बन में शिफ्ट हो जाता है, इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट। कि CH3 यहां से रीअरेंज होकर इस वाले कार्बन पे चला। गाइज, हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन जिससे अल्कोहल बनता है, रीअरेंजमेंट होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। अपने दिमाग में सेट कर। इन दोनों में रीअरेंजमेंट नहीं होती। इसमें एंटी मार्कोनी का रूल, इसमें मार्कोनी। अब रीअरेंजमेंट होती है तो आप भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, मार्कोनी का रूल लगाए या एंटी मार्कोनी का रूल लगाए, है ना? यू हैव टू मेक रीअरेंजमेंट। सीधा पहले H+ को जोड़ो, कौन सा कार्बोकैटायन है, जोड़ दिया, बन गया, यहां पे जुड़ा। अब शिफ्टिंग हो रही है, करवाओ। गाइस, एंड मार्कोनी का रूल खुद पता क्या कह रहा है? जो स्टेबिलिटी ज्यादा शो करेगा मैं उसी के साथ जुड़ूंगा। ये तो हमने ऐसे ही बता दिया आप लोगों को कि ठीक है OH-, फिर उन्होंने रूल बनाया जनरली कि OH- कार्बन जोड़ दो, हाइड्रोजन के नंबर कम हो। समझ रहे हो? ध्यान रखिए। तो ये था गाइस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम अल्कीन। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, एनहाइड्राइड्स, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर C+O ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, सिंपली। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं CO ग्रुप के इस बॉन्ड को ब्रेक करूं, इसको भी हाइड्रोजन दे दूं और इसको भी हाइड्रोजन दे दूं, तो क्या बनेगा? गौर से सुनो, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, या एल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड O था, ठीक। ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, यहां पे H, यहां पे H। गौर से देखो क्या बना, RCH2OH। क्या अल्कोहल बन गया क्या? यस। कैसे बना सकते हो गाइस? ये 5 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? आप हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन को निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम के साथ ले लो। तो ये जो हाइड्रोजन है, हीट करने पे एक H यहां जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन का एटम कार्बन पे जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजनेशन हो जाएगा एल्डिहाइड का, सिंपली। और जब हाइड्रोजन किसी कंपाउंड के साथ जुड़ जाए तो हम उसे कहते हैं रिडक्शन। दैट्स वाई दिस मेथड इज रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टू फॉर्म अल्कोहल। दूसरा मेथड क्या है? सेम, सोडियम विद अल्कोहल। अगेन Na इस H+ को निकालेगा, एक H यहां, एक और H को निकालेगा, एक H यहां, बन गया अल्कोहल। अगेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो हाइड्रोजन देते हैं। एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया। समझ रहे हो? क्या बना? R सिंगल बॉन्ड C, ऑक्सीजन के साथ एक H, कार्बन के साथ एक H, यहां पहले R। अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप के दोनों तरफ R हो तो इसे कीटोन कहते हैं। कीटोन कीटोन के रिडक्शन से बन गया क्या? गौर से देखो, क्या अल्कोहल। सिंपल शब्दों में लिखो, सिंपल तरीके से लिखे तो RC के ऊपर OH, देन H, R। अब गौर से देखना, क्लासिफिकेशन अल्कोहल में हमने पढ़ा था क्या? जिस कार्बन से O जुड़ा वो कितने कार्बन से जुड़ा? एक से जुड़ सकता है। R ग्रुप में लगातार जो कार्बन जुड़ी, मान लो कितने भी चैन हो सकती है, मान लो मार कितने CH3, मान लो CH3 CH2OH, तो ये वाला CH2 एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या होगा? ये वाला C 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, अगेन यहाँ पे CH3 ले लो, यहाँ पे CH3 ले लो, क्या बन गया? ये सेकेंडरी अल्कोहल। क्या समझ में आया? एल्डिहाइड से बनता है प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्या है? कीटोन। ये समझिए R ग्रुप क्या है भाई? अल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 ये, और C2H5 ये अल्काइल ग्रुप है। कितनी भी कार्बनिक चेन ले सकते हैं आप, सिंपली गाइस रिडक्शन से बना सकते हैं आप। और सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज करके आप रिडक्शन
SOH यहां मिल गया, क्या बचा ये क्या बन गया अगेन, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रिडक्शन आप देख चुके हैं, यहां पे H, यहां पे H। मिन है, ये प्योरली आयनिक होता है, ये पॉजिटिव। तो गाइज ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है रिएक्शन में, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है Mg और Br के बीच का। ठीक है, तो जो ग्रिग्नार रिएजेंट है RMgBr, विक्टर ग्रिग्नार ने ये 1912 में बनाया था और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था विक्टर ग्रिग्नार जी को, ध्यान रखिएगा। क्या हेल्प करता है गौर से देखना, हम पहले स्टेप में इस ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन में एक बात ध्यान रखना भाई, ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये ब्रेक कर लेगा। कैसे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो इस वाले ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इस पे कैसा पॉजिटिव, क्या कहानी कन्वर्ट होगी, सी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव, बस। ठीक है, इस कार्बन के साथ यहाँ पे जो भी कोई भी दो ग्रुप जुड़े हो जाए, ये वाली कहानी बन गई। सिंपल तरीका, डायरेक्ट मेथड बताऊंगा मैं कैसे आप सीधी रिएक्शन करवा देंगे ग्रिग्नार रिएजेंट की। अब ये ग्रिग्नार रिएजेंट इस पे अटैक करेगा, कैसे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, कार्बन पे कौन जुड़ेगा, ये वाला R ग्रुप। ठीक है, ऑक्सीजन पे MgBr हो गई। पहले स्टेप में ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्शन करवाने के बाद आपको वाटर लेके एसिड के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाना होता है, करवाओ इसका हाइड्रोलाइसिस। अगेन वाटर का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो वाटर OH प्लस और OH माइनस आयन में ब्रेक करता है, क्या करेगा, अगेन देखो ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, क्या होगा गाइस, सिंपली अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस मैग्नीशियम पे क्या, पॉजिटिव चार्ज, यहां से बॉन्ड क्या करेगा भाई, H प्लस कहां जाएगा, ऑक्सीजन पे, OH माइनस कहां जाएगा, Br पे, क्या होगा देख लो, C दो H थे, H2 एक R, ठीक है, ये R, यहां पे OH, क्या बना, R सिंगल बॉन्ड CH2OH, अल्कोहल बन गया RCH2OH। क्या किया, ऑक्सीजन वाले कार्बन वाले डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज। नाउ ग्रिग्नार रिएजेंट की बात करें, ये नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव, MgBr इकट्ठा रखना, R नेगेटिव जुड़ेगा कार्बन पॉजिटिव के साथ, Mg प्लस O माइनस के साथ जुड़ा। फिर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं दूसरे स्टेप में, कन्फर्म हाइड्रोलाइसिस करवाना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो रिडक्शन करते समय, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 के साथ भी, यहां पे भी क्या करवाओगे, हाइड्रोलाइसिस करवाओ भाई। MgBr OH माइनस के साथ प्लस में MgOHBr,
बाहर निकल जाएगा, OH अल्कोहल बन गया। क्या होगा दोबारा सुन लो भाई, जो यहां पे अल्काइल ग्रुप होगा, डायरेक्ट तरीका बताता हूं आपको, R, कुछ नहीं करना आपको, ये वाला था ना डबल बॉन्ड, क्या करें देखो क्या करें, C डबल बॉन्ड OH, ये था ना, कुछ नहीं करना, सिंपल, कार्बन पे जोड़ दो R, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, कार्बन पे जोड़ दो R, ऑक्सीजन पे सीधा H, कुछ नहीं करना, कार्बन पे आ जोड़ो, ऑक्सीजन पे H जोड़ो, कुछ नहीं करना और इसके अलावा, डन। इसकी बात कर लेते हैं फिर, R MgBr, क्या करूं बताओ, कार्बन पे R सिंगल बॉन्ड C O डबल बॉन्ड H, ये है, एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे पहले स्टेप में, कार्बन पे क्या जोड़ेंगे R मान लो R डैश हो, जुड़ गया, ऑक्सीजन पे H बन गया। इसकी बात करते हैं, मान लो मैंने अब की बार ये ले लिया CH3MgBr, ये ग्रीनर एजेंट है हमारे पास, कराओ रिएक्शन, CH3 कहां जोड़ोगे, इस वाले कार्बन C डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास, इस पे, H कहां जोड़ोगे, ऑक्सीजन पे जोड़ दो। एक बात ध्यान रखना, इसमें दोनों स्टेप, पहले स्टेप में ये होगा, दूसरे स्टेप में H2O के साथ H प्लस, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं H3O प्लस, ध्यान रखिए, कीजिए, R C O R, इस पे क्या जुड़ेगा CH3 ग्रुप, MgBr ऑक्सीजन में जोड़ना है, सिंपल। इस तरीके से आप लोग ग्रिग्नार एजेंट का यूज करके कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बना सकते हैं। एक ध्यान रखिएगा गाइस, ये है ऑक्सीजन, इसमें आप क्या करें, कहीं से बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया हमने, अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूं तो अगेन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव, ध्यान, RMgR को जोड़ो, यहां पे क्या जुड़ेगा R, यहां पे क्या जोड़ेंगे H, बढ़िया, क्या थी कहानी दोबारा देख लो, ऑक्सीजन था, इसे ऑक्सीजन कहते हैं, इस कंपाउंड का क्या नाम है, ऑक्सीजन। कहीं से बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दिया, अगर मैं इसका बॉन्ड यहां से ब्रेक करूंगा, क्या बना CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो ऑक्सीजन यहां चला गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव, दिख गया इतना, डन। अब क्या करें, R नेगेटिव यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो, कुछ नहीं करना, बढ़िया, क्या बनाइए, RCH2CH2OH, RCH2CH2OH, गौर फरमाइएगा, R की जगह आप जो भी ग्रुप लेंगे कार्बन का CH3C2H5 वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम ग्रिग्नार एजेंट से क्या बना सकते हैं, अल्कोहल। ध्यान दीजिएगा एक बार, अगर मैं यहां फॉर्मल्डिहाइड लूं, कैसा अल्कोहल बन रहा है, प्राइमरी अल्कोहल, बस यही क्वेश्चन पूछेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। ऑक्सीजन लूं तो भी कैसा अल्कोहल बन रहा है, गौर से देख लो, प्राइमरी अल्कोहल। अब समझ में आया क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, क्वेश्चन पूछेंगे सीधा, ऑक्सीजन से कैसा अल्कोहल बनता है, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक। ये क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कैसा बनेगा, इस कार्बन जिससे OH है, कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 1 2, सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन से इस कार्बन के साथ 1 2 3, टर्सरी अल्कोहल। इस तरीके से आप अल्कोहल बना सकते हैं। गाइस, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर अल्कोहल्स। 5 तरीके थे हमारे पास, पहला था हेलोल्केन से, दूसरा था अल्कीन से, तीसरा था कार्बोनिल कंपाउंड से, चौथा है ग्रिग्नार एजेंट से, पांचवा था एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन से विद H1। इस तरीके से हमारे 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल यहां समाप्त हो जाते हैं। फिनोल्स प्रिपरेशन के हम 6 मेथड पढ़ेंगे, इनमें से 3 आपके सामने। गाइस अगेन एक बात ध्यान रखना, सिंपल रेसिपी, रिएक्टेंट पे जब कोई कंडीशन सी लगेगी तो प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट हमारा क्या है, फिनोल, बताइए हमें भाई, पहले बना के रख दिया फिनोल, ठीक है। किससे बना रहे हैं, रिएक्टेंट क्या है, मतलब कंडीशन क्या है, सिंपल। आ जाओ शुरुआत करेंगे बेंजीन से। हमारे पास क्या है, बेंजीन, ठीक है। बेंजीन पी,
मैंने रिएक्शन करवाई H2S2O7, इसे हम कहते हैं ओलियम। समझना चाहे तो H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर है। कौन? ओलियम। H2S2O7 ओलियम कहते हैं। जब आप बेंजीन की रिएक्शन ओलियम से करवाते हैं तो बेंजीन के साथ एक ग्रुप जुड़ जाता है SO3H ग्रुप। इस ग्रुप को कहते हैं सल्फोनिक ग्रुप। क्या बन गया? बेंजीन सल्फोनिक। और SO3H ग्रुप क्या है? H प्लस देगा तो एसिड है, तो क्या नाम हो गया भाई इसका? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और हम प्रिपेयर कर रहे हैं फिनोल को किससे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या करें? आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, डन। इसकी फर्दर रिएक्शन करवा दीजिए NaOH के साथ। कुछ नहीं करना भाई, किसके साथ रिएक्शन करवाओ? NaOH के साथ। NaOH के 3 मोल के साथ रिएक्शन करवानी होती है सिंपली। ठीक है, क्या होगा जब आप पहले NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इस H की जगह Na आ जाएगा। आ गया? आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप ये स्टेप दिखा सकते हो। एक NaOH के साथ रिएक्शन करवाना, SO3H की जगह क्या लिख देना? Na, SO3Na। सोडियम साल्ट बन गया सल्फोनिक एसिड का। ठीक है, फिर जब 2 NaOH के साथ फर्दर आप ये मान लो बेंजीन है, इसके ऊपर क्या है भाई? SO3Na की रिएक्शन करवाओगे 2 NaOH के साथ, एक NaOH एंड एक NaOH, क्या होगा? Na2SO3 बाहर निकल जाएगी। ठीक है, साथ में यहां से पानी H2O बाहर निकल जाएगा। ONA यहां जुड़ जाएगा सिंपल, ONA। पहले NaOH के साथ या NaH की जगह ले लेगा, फिर 2 NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो 2 NaOH यहां रखें, Na2SO3 बाहर निकल जाएगा। माइनस में क्या? यही क्या भाई? प्लस। यहां पे देखें तो माइनस में क्या निकलेगा? Na2SO3 निकलेगा, साथ में वाटर निकलेगा भाई, ONA उड़ गया। इसे कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड। बेंजीन के ऊपर O- आयन को कहते हैं फिनोक्साइड आयन, साथ में Na जुड़ गया तो सोडियम फिनोक्साइड। इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करवा दो भाई, क्या होगा? ये Na अगेन रिप्लेस हो जाएगा H द्वारा, और Na के साथ क्या बाहर निकल जाएगा? Cl, माइनस NaCl बाहर निकल जाएगा। ये माइनस का मतलब क्या है कि Na प्रोडक्ट के साथ बाहर निकलेगा, बनेगा। ठीक है, क्या बन गया? Na की जगह क्या आ जाएगा? H, फिनोल। तो इस तरीके से आप फिनोल बना सकते हैं। मैक्सिमम स्टेप्स में क्या होगा? लास्ट में आपको सोडियम फिनोक्साइड मिलेगा, आप क्या करना? डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाना, फिनोल बन जाए। गाइस, इस तरीके से हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या बना लेंगे? फिनोल। ठीक है, आपको बोलते हैं कन्वर्ट बेंजीन इनटू फिनोल, तो ये रास्ता है आपके पास, कन्वर्जन भी हो गया। बेंजीन से फिनोल बनाओ, ऐसे बना सकते। ओके, नाउ सेकंड मेथड इज फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये कंपाउंड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर 2 नाइट्रोजन है, अजो टर्म इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन के लिए। नियम क्लोराइड Cl जुड़ा हुआ है। ये कंपाउंड है BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किससे बनता है गाइस? एनिलीन से। ये है एनिलीन। ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन आप करवाइए होनो के साथ। होनो किससे बनता है? फिर से बता दूं, होनो को हम इन सिटू प्रिपेयर करते हैं, NaNO2 और HCl से बनता है। ठीक है, टेम्परेचर रखिएगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 273 से 278 केल्विन। तो एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। बन गया? ठीक है, कुछ नहीं करना फर्दर। एक और काम, यहां डाइल्यूट H2SO4 के साथ आप इसको हीट कर देना। क्या मतलब है भाई? अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करते हैं, हीट का मतलब खास है, देखो यहां 0 से 5 डिग्री सेल्सियस को ज्यादा टेम्परेचर नहीं है। जैसे यार टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाओगे ना, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तुरंत डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है? इसमें एसिड भी है और क्या है? वाटर। ये वाला ग्रुप बाहर, यहां पे क्या जुड़ जाएगा? OH ग्रुप।
क्या बन जाएगा? फिनोल। ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब आप हीट कर देते हैं तो फिनोल बन जाता है। जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना रहे होते हो तो आपको टेम्परेचर कम रखना होता है, इसीलिए। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, अगर आपने एनिलीन के साथ जब आप होनो की रिएक्शन करवा रहे हो ज्यादा टेम्परेचर पे, ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस, देन फिनोल बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नहीं बनता है। सिंपली क्यों? हीटिंग के कारण ये वाला ग्रुप अनस्टेबल हो जाता है, यहां से निकल जाता है और यहां पे आगे क्या जुड़ जाता है? OH। सिंपली, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनोल बना सकते हो, सिंपल। एनिलीन को कन्वर्ट कीजिए फिनोल में, एक कन्वर्जन और हो गया, बेंजीन को फिनोल में, एनिलीन को फिनोल में, ठीक है। नेक्स्ट, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ध्यान दीजिए, गौर से सुनिएगा। ये देखो, अगर Na की जगह यहां H हो तो दिस इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड गाइस हम प्रिपेयर करते हैं कोल्ब्स रिएक्शन में, ध्यान रखिए। आप राइमर टाइमर रिएक्शन में भी बना सकते हो, ठीक। अब इस सैलिसिलिक एसिड को पहले आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इस H की जगह Na आएगा, NaOH होता है, ये H वाटर के साथ बाहर निकल जाएगा। अब इसे हम कहेंगे क्या? जब Na जुड़ जाएगा यहां, सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। समझ रहे हो? बिल्कुल। अच्छा, H तो यहां पे भी, यहां पे Na क्यों नहीं जुड़ेगा? ध्यान रखिएगा, COH ग्रुप और OH ग्रुप में से ज्यादा एसिडिक होता है COH ग्रुप, ये वाला रिएक्शन जल्दी करेगा इसलिए, और हम एक ही मोल देते हैं NaOH, तो यहां से ही निकलेगा। समझ रहे हो? ठीक। यहां पे क्या आ गया भाई? Na। तो कई बार H और Na का ही सिस्टम ध्यान रखना, H की जगह Na हो तो आप समझ लेना क्या कहानी है, ठीक है। नाउ डीकार्बोक्सिलेशन, गाइस डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हमारे पास एक मिक्सचर होता है जिसे कहते हैं सोडा लाइम। NaOH और CO का मिक्सचर है, इसे कहते हैं सोडा लाइम। क्या कहते हैं इसको? सोडा लाइम। क्या कहते हैं इसको? सोडा लाइम कहते हैं भाई। 2 NaOH लेते हैं, अब 2:1 में लेते हैं सोडा लाइम में NaOH और CO का मिक्सचर को, ठीक है। इस मिक्सचर को डाल दो भाई इसके ऊपर, क्या होगा? ध्यान देना अगेन, यहां से CO, यहां से Na, 2 Na, Na2, CO3, एक ऑक्सीजन यहां से, आप यहां से भी ले सकते हो। अगेन 2 NaOH को मैं ऐसे लिख लूं, NaOH NaOH। ध्यान देना भाई, 2 Na CO, 2 Na CO, एक Na2CO3 और ये वाला पानी बाहर, Na2CO3 पानी बाहर निकल जाएगा, क्या बचा? ONA। ONA यहां आ गया, दोबारा देख लो, यहां पे COONA था, ठीक है। मैं बोला ये CO बाहर निकल जाएगा, कैसे? NaNaO2CO3, ठीक है। एक प्रकार से मैं कहूंगा जब आप सोडा लाइम यूज करते हैं गाइस, Na2CO3 और साथ में पानी बाहर निकल जाता है, तो इसके साथ ये दोनों भी बनेंगे। ये अगेन सोडियम फिनोक्साइड हो गया। यस, क्या करो? डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवा दो, Na की जगह क्या आ जाएगा? बन गया फिनोल। अब क्या यहां से CO, यहां आप कह सकते हैं CO2 बाहर निकला क्या? क्या CO2 बाहर निकला क्या? यस। क्या CO बाहर निकला क्या? यस। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब यही है, CO2 का बाहर निकलना। ऐसी रिएक्शन जिसमें CO2 बाहर निकल जाए क्या कहलाती है? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड क्या बनेगा प्रोडक्ट? फिनोल। ध्यान रखिएगा, फिनोल बनेगा भाई। तो इन 3 तरीकों से आप फिनोल को बना सकते हो, ठीक है। 3 और रिएक्शन पढ़ेंगे इसके बाद। एक रिएक्शन को यही करवा दूं, देखो सिंपल सा तरीका है भाई। एक बात बताओ मुझे, इसका नाम बता दो बस, क्या होना चाहिए? ये बेंजीन है, मैंने इसके साथ ये मैग्नीशियम और इसके साथ ब्रोमीन लगा दिया। सोचो, ग्रिग्ना रिएजेंट वाले अभी अपने अप्लाई किया था ना, ठीक। अगर मैं ग्रिग्ना रिएजेंट की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन, ग्रिग्ना रिएजेंट की रिएक्शन एक ऑक्सीजन के साथ करवा दूं, हाफ O2 के साथ, किस साथ करवा दूं भाई? हाफ O2 के साथ। यह है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि ग्रिग्ना रिएजेंट है, ठीक। हाफ O2 के साथ जैसे ही आप रिएक्शन करवाओगे तो एक ऑक्सीजन का एटम यहां घुस जाएगा भाई, और Mg के बीच OMgBr बन गया, OMg। ओ माय गॉड, Br, ब्रोमीन भी जुड़ गया। यस, ऑक्सीजन जुड़ गया भाई यहां पे। समझ रहे हो इस बात को? अब क्या करना है? हाइड्रोलाइसिस करवाना है। क्या करवाना है? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है बताओ?
H और OH माइनस, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, OH माइनस इस MgBr के साथ बाहर, H OH जुड़ गया, HOH फिनोल। क्या किया मैंने इसमें, फ्रॉम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि एक ग्रिग्ना रिएजेंट है, उससे क्या बना दिया, फिनोल। थोड़ा सा और देख लो एक बार क्या हुआ, देखना ध्यान से। ये बेंजीन के, ये बेंजीन के ऊपर MgBr विक्टर ग्रिग्ना रिएजेंट, ठीक है। इसकी रिएक्शन हाफ O2 के साथ करवाई तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच में जैसे ही O2 के साथ करवाई, हाफ O2 एक ऑक्सीजन के एटम के साथ, समझ लो आप क्या होगा, ये बेंजीन, यहां पे ऑक्सीजन MgBr, ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में घुस जाएगा। इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाया, क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस H2O के साथ एसिड लेके, क्या होगा, H प्लस OH माइनस, हाइड्रोलाइसिस में ये होता है पानी द्वारा तोड़ो, ये OH माइनस इस MgBr को लेके उड़ जाएगा, ऑक्सीजन अकेला रह जाएगा, हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा और H बन गया फिनोल। चौथा मेथड था। जो पांचवा छठा मेथड है गाइस, वो एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछता है, तो यही तो आपको इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इनको। ये जो दो मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और यही आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं इन 6 मेथड ऑफ फिनोल में से। चलिए देखते हैं भी। पहला क्या, सुनना ध्यान से, ये कंपाउंड बेंजीन के ऊपर Cl, इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। यानी हम क्लोरोबेंजीन से क्या बना रहे हैं, फिनोल। ध्यान दीजिएगा, इसकी रिएक्शन मैंने 2 मोल ऑफ NaOH के साथ करवा दी, 2 मॉलिक्यूल, अगर इसको मॉलिक्यूल माने ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल, करवा दी। 623 केल्विन टेम्परेचर पे 320 एटीएम प्रेशर पे, 623 केल्विन समझ रहे हो कितना तापमान हो गया, 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 320 एटीएम, एक एटीएम प्रेशर कितना, 320 एटीएम प्रेशर लगाना पड़ेगा। मतलब ये जो कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की, हम कहते हैं ड्रास्टिक कंडीशन। क्या कहेंगे, ड्रास्टिक कंडीशन, कि आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर यूज करना पड़ रहा है, ठीक। क्या हुआ गाइस, सिंपली यहां ONA आ जाएगा, बढ़िया बात यही है, ONA यहां से Cl को उड़ा देगा, ONA खुद आ जाएगा। क्या क्या निकला बाहर, देखो 2 NaOH को कैसे लिखोगे आप, NaOH, ठीक है, NaOH सुनना ध्यान से, और एक Cl, ये जो Cl है इस एक Na के साथ फरार, डन माना। ONA वहां पूछ गया, देख लो बेंजीन के ऊपर, H2O बाहर निकल जाएगा भाई, दिखा दो साथ में क्या, प्लस में H2O प्लस में NaCl, ONA यहां आ गया, डन। फिर आप बताइए ONA भी करके आई और डाइल्यूट HCl दो भाई, इसको Na की जगह क्या आ जाएगा, H, बन गया फिनोल। तो क्या आप लोग क्लोरोबेंजीन से फिनोल बना सकते हो, क्या बना सकते हो, बिल्कुल। खास बात क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपने हेलोल्केन से पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बनाया था, KOH के साथ हीट किया, सिंपली एक्वस लिया, क्या बना था, सिंपल हीट किया, थोड़ा सा तापमान दिया, थोड़ी सी हीट दी, बन जाता है क्या, ROH प्लस में KCl बाहर। यहां पे आप KOH भी यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, या NOH यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है भाई, एक ही बात है, बन गया KCl की जगह NaCl निकल जाता है। तो इसको थोड़ा सा हीट करने में बन रहा है, ये बहुत ज्यादा हीट करने पे क्लोरोबेंजीन से बन रहा है। यही है क्वेश्चन कि जो अराइल हैलाइड है, ये है गाइस अल्काइल ग्रुप, ये हैलाइड, इसे कहते हैं अल्काइल हैलाइड। ये क्वेश्चन है आपका, अल्काइल हैलाइड इजिली रिएक्ट कर लेता है KOH एक्वस के साथ, सिंपली थोड़ा सा हीट करने पे। बट जो ये अराइल फिनाइल ग्रुप हो गया, इसे अराइल ग्रुप कहते हैं। ये जो अराइल हैलाइड है, साथ में इसके जुड़ा हुआ क्लोरीन, बेंजीन क्लोराइड, IUPAC नेम अराइल हैलाइड कॉमनली, इसके साथ नहीं करता है आसानी से रिएक्शन, बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर लगाना पड़ता है। क्यों, ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन पे होते हैं लोन पेयर, ये लोन पेयर यहां रेजोनेंस करके पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना लेते हैं। पहला रीजन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड ऑफ क्लोरीन एंड दिस कार्बन, एक प्रकार से या क्लोरीन विद बेंजीन कह सकते हो, ठीक है, या फिनाइल ग्रुप, जो क्लोरीन है फिनाइल ग्रुप के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड, ये क्लोरोबेंजीन क्या बना लेता है भाई, पहला रीजन पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेता है। डबल बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है,
2 मार्कर तोड़ना आसान है क्या? 1 मार्कर तो आसानी से तोड़ सकते हो टक। दूसरा मार्कर लगा दिया तो टक से नहीं टूटेगा, जोर लगाना पड़ेगा, इसी ड्रास्टिक कंडीशन लगानी पड़ी। ठीक है, कई बार नहीं करते, जोर लगाते हो, तुमने तुम्हारी माँ का दूध पिया हो, माँ का दूध पिया तो ये करके मेरे साथ लड़के दिखा, क्या करेंगे आप? इसी वजह से माँ के दूध पे ध्यान रखना गाइस। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण आपको ड्रास्टिक कंडीशन लगानी पड़ती है। प्रोसेस का नाम है डूज प्रोसेस, डाउज प्रोसेस। क्या नाम है भाई? डाउज प्रोसेस। तो क्लोरोबेंजीन के साथ आपके माँ का जितना, समझ रहे हो? तो इस चीज का तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, माँ के दूध की बात ही अलग होती है। तो क्या है डाउज प्रोसेस? बस याद रखने का तरीका बता। डाउज प्रोसेस में आप क्या करेंगे? बेंजीन क्लोराइड की रिएक्शन या क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप 2NaOH के साथ ड्रास्टिक कंडीशन 623 केल्विन टेंपरेचर 320 टेंपरेचर पर करवाएंगे। सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, डाइल्यूट चल देने पे फिनोल बना देगा। प्रोसेस का नाम है डाउज प्रोसेस। डाउज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से बनता है फिनोल। हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल? बाय दिस डाउज प्रोसेस। सिंपली आप इसके साथ करवाएंगे तो आपकी रिएक्शन सही नहीं मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी। क्यों? ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। दूसरा गाइस, ये वाला जो कार्बन होता है ये sp2 कार्बन होता है, ये वाला कार्बन sp3 कार्बन होता है। sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये वाला बॉन्ड क्लोरीन आसानी से अपनी तरफ ले जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। अगर बराबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है कार्बन की भी इस क्लोरीन के साथ, ये वाला बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता है। अगेन आसानी से बॉन्ड ब्रेक ना होने का आपको ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, तो पहला रीजन दीजिएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन क्लोरीन एंड फिनाइल ग्रुप। सेकंड इज हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन, sp2 होती है क्लोरोबेंजीन में, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की बढ़ जाती है और ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता, हमें ड्रास्टिक कंडीशन लगानी पड़ती है। ये क्वेश्चन आता है भाई डाउज प्रोसेस से, सिंपल। नेक्स्ट गाइस, अगेन बेंजीन से प्रिपेयर करेंगे किसको? फिनोल को। देखो ये क्लियर हो गया कैसे? पहली बात, हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं बेंजीन की दिस प्रोपीन, जानते ही हो गया आपको, बार बार यूज किया हमने, प्रोपीन। किसके प्रेजेंस में? फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में, H3PO4 की प्रेजेंस में 523 केल्विन टेंपरेचर पे एक प्रकार से फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। कैसे गाइस? जब आप बेंजीन पे कोई भी अल्काइल ग्रुप जोड़ते हो, अल्काइल ग्रुप ही तो एक प्रकार से अल्कीन ग्रुप मान लो, क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, यहां पे आगे जुड़ना है, यहां पे बेंजीन एक H था, ये H इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा, ये CH के साथ यहां से बॉन्ड बना लेगा। समझ रहे हो क्या हुआ? जो CH है इसने बेंजीन के साथ बॉन्ड बना लिया, CH ने, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस CH2 के साथ एक H आ गया जो यहां से निकला था, सिंपल। तो क्या बेंजीन से दिस अल्काइल बेंजीन बन गया। ठीक है, यही है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है? बेंजीन के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है, इसलिए बोला इसको फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, इसका खास नाम है गाइस, क्या? इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल। अब आप ये देख लिया होगा आपने, इसका कॉमन नेम आईपी, कॉमन नेम कितनी बार यूज हो रहा है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और ये तो बहुत ही खास कॉमन नेम है गाइस। क्या? दिस आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नोन एज कुमीन, और हम इसे प्यार से बोलते हैं कमीन। और इसी के बेसिस पे, दिस कमीन के बेसिस पे इसका नाम पड़ जाता है कमीन प्रोसेस। सिंपली आप क्या बोलेंगे? क्यूमीन प्रोसेस, क्यूमीन प्रोसेस, कमीन प्रोसेस। याद रख लेना भाई, याद रखने का तरीका है, देखो क्यूमीन प्रोसेस। कमीन प्रोसेस क्या है? कमीन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कमीन से फिनोल बनता है। यार, कमीन से फिनोल बनना कमीन प्रोसेस कहलाता है, दैट फॉलो। ठीक है, कैसे बनेगा? देखो हम क्या करेंगे, इस कमीन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे। इस कमीन के अंदर जो ये कार्बन है, इसके साथ ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये वाला हाइड्रोजन मैंने ऐसे दिखा दिया, ये वाला बॉन्ड बहुत फ्री है, ये कहेगा मैं इन दोनों ऑक्सीजन एटम को अपने साथ रखूं। ठीक, तो इस H के बगल में यहां एक प्रकार से ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज से जुड़ जाएगी, O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। जब ये ऑक्सीजन इस H के बीच घुस जाती है गाइस, इसे हम कहते हैं ऑक्सीजन ने ऑक्सीडेशन कर दिया एयर में, एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन, तो इस टर्म के लिए एक टर्म दे देते हैं आपको, एरियल ऑक्सीडेशन क्या होता है, समझ में आ गया? क्या? ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ऑक्सीजन का जुड़ गया भाई इन दोनों, इस H और कार्बन के बीच। अगर यहां H नहीं होता तो गाइस ये रिएक्शन नहीं होती। ये H ही वो जिम्मेदार है इस बात के लिए कि ऑक्सीजन यहाँ को जगह मिल जाती है, फिर फर्दर रिएक्शन हो जाती है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, पेरोक्साइड बॉन्ड है गाइस, इसको ब्रेक करेंगे डाइल्यूट H2SO4 एसिड के साथ इतने तापमान पे। टेम्परेचर भूल भी जाओ, रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रोसेस तुम लिख देना। ये अगर आ जाए कमीन प्रोसेस पे नोट लिखिए, टेल अबाउट कमीन प्रोसेस, सिंपल। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ कमीन प्रोसेस, व्हाट इज द रिएक्टेंट ऑफ कमीन प्रोसेस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तो दिस बन गया भाई। इसकी रिएक्शन इसके साथ होती क्या होता है, देखना गौर से, देखो गौर से देखो। ये ग्रुप अगर आप थोड़ा ध्यान दें, टक 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 टक, CH3CO CH3, ये वाला ग्रुप है भाई, CH3CO, एक बॉन्ड दिख रहा है ना, आप एक धक्के से लगा दो भाई। ये हमारा प्यारा कीटोन, छोटा कीटोन, नाम है एसीटोन, छोटा कीटोन नाम है एसीटोन। CH3 सिंगल बॉन्ड OCH3 बाहर निकल जाता है, क्या बचा OH। ये OH तुरंत इस बेंजीन को पकड़ लेता है, क्या बन गया फिनोल। गाइस दिस इज नोन एज क्यूमीन प्रोसेस। बार बार आपसे पूछते हैं क्यूमीन प्रोसेस में कौन सी रिएक्शन डोमिनेंसली में होती है, फील्ड कार्ट रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। क्यूमीन प्रोसेस पूरी बेंजीन से लेकर फिनोल तक बनाने की प्रोसेस। तो इस तरीके से गाइस ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन, डाउज प्रोसेस एंड क्यूमीन प्रोसेस, आपसे बार बार पूछ लेता है एग्जाम में। और इसी के साथ गाइस हमारी फिनोल्स की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। गाइस इथर की प्रिपरेशन हम दो इंपॉर्टेंट मेथड से पढ़ेंगे जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। पहला, प्रिपरेशन ऑफ इथर फ्रॉम अल्कोहल्स, दूसरा विलियमसन इथर सिंथेसिस रिएक्शन या विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। कई बार वो इथर टर्म हटा लेते, ठीक है, समझिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। पहले फ्रॉम अल्कोहल से, गौर से देखना भाई। अल्कोहल की रिएक्शन, ये प्राइमरी अल्कोहल है, आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाओ, ठीक, 443 केल्विन पे, और आपने ज्यादा मात्रा में ले रखा हो H2SO4 एसिड ज्यादा मात्रा में, तो क्या होगा, जो ये CH2 CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH2 इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलो क्या होगा। देखो यहां से OH, इस वाले कार्बन का ये OH, और यहां से क्या H, बगल वाले कार्बन से H2O बाहर निकल जाए। गौर से सुनना, क्या होगा, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाए, क्या बनेगा भाई, अल्कीन। कब, जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 ज्यादा मात्रा में लेते हो, टेम्परेचर भी ज्यादा लेते हो, कंडीशन ज्यादा है, समझ रहे हो, नॉर्मल से। तो अल्कोहल का क्या होगा, लॉस, वाटर लॉस हुआ, क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। अल्कोहल का क्या हो जाएगा भाई, डिहाइड्रेशन, वाटर बाहर निकल गया, किसके साथ, विद एसिड के साथ। तो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। ओके, पर इथर कब बनता है, सुनो भाई, इथर में क्या होता है, सिंपली ROR। बहुत बार बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं, भूल जाते हैं कि किसको कैसे याद रखें, इथर कब बनेगा, सेम ही से तो बन रहा है। देखो ROR में देखो कम से कम आपको 2 R चाहिए ना, तो आपको ये जो रिएक्टेंट है ये एक्सेस में लेना पड़ेगा, यानी कि आपके पास एक्सेस में कौन होना चाहिए, अल्कोहल। जब आप अल्कोहल एक्सेस में लोगे तो समझ लेना कंडीशन जो होगी वो कम लेना, तो डाइल्यूट कंसंट्रेटेड H2SO4 भी कम लोगे, टेम्परेचर भी क्या लोगे, कम, भूलोगे नहीं। आप क्या होगा, सिंपली इस एसिड के कारण यहां से क्या H, यहां से क्या OH, क्या बाहर निकल गया, वाटर, यहां पे क्या बच गया, O, सिंपली CH3 CH2O, ठीक है, CH2 CH3, क्या बन गया, डाई इथाइल इथर, डाई इथाइल इथर, और इथोक्सी इथेन, इथोक्सी इथेन आईयूपीएसी। तो इस तरीके से आप बाई सब्स्टिट्यूशन कह सकता हूं मैं, यहां से OH, यहां से H निकला, यहां से OH, एलिमिनेशन हुआ एक प्रकार से। यहां मैं कह दूं इस कंपाउंड ने इस H को उड़ा दिया, या इस H की जगह ये पूरा ग्रुप CH3 CH2 ग्रुप आ गया, तो सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकता हूं। तो इस तरीके से क्या अल्कोहल से इथर बन जाता है। ध्यान रखिएगा, ये टेम्परेचर कंडीशन एक्सेस में हुई तो अल्कोहल से अल्कीन बनेगा,
इथर एक्सेस में इथर बनाना है तो रिएक्टेंट ये आर ज्यादा चाहिए आपको, इथर में 2 R होते हैं तो ये रिएक्टेंट ज्यादा मात्रा, ये ज्यादा मात्रा में लिया तो ये कम में लेना कंडीशन, आसानी से याद रह जाए क्या बनेगा इथर। अब मैं एक बात क्लियर कर दूं गाइस, ध्यान रखना ये कैसे अल्कोहल है, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है OH, इस एक कार्बन जुड़ा हुआ है, मान लो यहाँ पे और भी कार्बन होते तो क्या बन जाता है सेकेंडरी अल्कोहल, सिंपल सेम डिटो इसकी कॉपी जुड़ जाती है। तो ये जो रिएक्शन है जब ईथर बन रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे बेटर मात्रा में ईथर बनाता है, देन इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल भी ईथर बना लेता है, टर्शियरी अल्कोहल बहुत कम अमाउंट में ईथर बनाता है। टर्शियरी अल्कोहल के ऊपर अगर आप ये कंडीशन भी डालोगे ना तो भी ज्यादा मात्रा में अल्कीन ही बनता है, ईथर बहुत कम मात्रा में बनता है 1-2%, ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मली प्राइमरी अल्कोहल के लिए रिएक्शन बेटर होती है, ठीक, ये बात ध्यान रखना। विलियमसन ईथर सिंथेसिस बार बार आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे आने वाला क्वेश्चन है भाई, क्या होगा गौर से देखो, ये अल्काइल, ये O, ये Na, यानी सोडियम अल्कोक्साइड ग्रुप, एक क्या लेना आपको सोडियम अल्कोक्साइड, एक लेंगे आप सोडियम अल्कोक्साइड ग्रुप, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हेलोल्केन के साथ, किस साथ करवा दो भाई हेलोल्केन के साथ, कुछ नहीं करना सिंपली हिट कर, क्या होगा यहां से Na, यहां से Cl, NaCl बाहर, ROR प्यार, इथर क्या हो जाएगा तैयार। इसमें देख लो एग्जांपल, ये इथाइल, ये ONA, ये Cl, ये मिथाइल, यहां से Cl, यहां से NaCl बाहर, CH3 CH2O, CH3 CH2O CH3, क्या बना मिथोक्सीथेन बन गया, यहां मिथाइल इथाइल इथर बन गया, इथर बन गया भाई। दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, फिनिश। क्या बात है दोनों में, ये क्यों आई मार्केट में, क्यों इससे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। पहली बात गाइस, ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होती है, पूछ लेते हैं कई बार, ध्यान रखना विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन अकर बाय SN2 मैकेनिज्म। बाकी तो आपको ये लिखना है क्या, द रिएक्शन इन विच ईथर इज फॉर्म्ड फ्रॉम हेलोल्केन एंड सोडियम अल्कोक्साइड इज नोन एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय SN2 मैकेनिज्म। ओके, क्या खास बात है, क्यों लेके आए मार्केट गाइस। देखो गौर से मैंने क्या बनाया, ये R डैश है, ये R है, अनसिमेट्रिकल ईथर है, ये सिमेट्रिकल ईथर। इस रिएक्शन में जनरली अल्कोहल से जो बनती है ईथर बनता है, ये सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए है, अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बनता इस रिएक्शन में। आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर बना सकते हो, ये बेनिफिट है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन का, दैट्स ऑल।